नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो शांभवी ने भेजी है और ये एक सच्ची घटना है जो उनके परिवार के साथ हुई। ये कहानी है उनकी मौसी श्वेता और उनकी कजिन ओशी की। और ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है कि क्या किसी के पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में किसी और के लिए एक भयानक अभिशाप बन सकता है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि एक जन्म का प्यार जो पूरा नहीं हो सका वो अगले जन्म में किसी की जिंदगी में एक श्राप बन के लौट आए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो ये कहानी है बिलासपुर में रहने वाले एक बिल्कुल आम से परिवार की। श्वेता, उनके पति शुभम जो रेलवे में काम करते हैं, और उनकी बिल्कुल नन्ही सी नई नई जन्मी बेटी ओशी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इन खुशियों को बहुत जल्द किसी की बुरी नजर लगने वाली है। देखिए, हमारे यहाँ एक पारंपरिक रस्म होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद के 14 दिन तक माँ और बच्चे को हर तरह की बुरी नज़र या कह लीजिए नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए कुछ खास नियम माने जाते हैं। जैसे बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग रहना, सारे कपड़े और बिस्तर रोज बदलना, और यहाँ तक कि सोने वाले बिस्तर की दिशा भी बदल दी जाती है। और बस यहीं पर एक छोटी सी भूल हो गई, एक ऐसी चूक जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। असल में श्वेता को इन रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था और परिवार के दूसरे लोग इन सब बातों में इतना मानते नहीं थे। तो हुआ ये कि ये जो एक जरूरी सुरक्षा कवच था वो किया ही नहीं गया। सब ठीक चल रहा था। ओशी अब 2 महीने की हो चुकी थी और यहीं से अजीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। और इसकी पहली आहट मिली ओशी की तस्वीरों में। हुआ ये कि जब शांभवी और उनकी माँ ओशी की तस्वीरें देख रहे थे तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब दिखा। तस्वीरों में पालने में जो नन्ही सी ओशी सो रही थी, उसके ठीक पास एक बड़े इंसान का हाथ दिख रहा था, एक अनजाना हाथ। ये पहली वार्निंग थी कि उस घर में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। अब देखिए, घर में जो हो रहा था और जो श्वेता को महसूस हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो घर में अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के छूने का एहसास हो रहा था, मतलब साफ था कि कोई पारलौकिक शक्ति वहां मौजूद थी। और दूसरी तरफ श्वेता को लगा कि ये सब बस पोस्टमार्टम डिप्रेशन है जो अक्सर डिलीवरी के बाद हो जाता है। लेकिन वो जो अजीब घटनाएं थीं वो रुकी नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो पहले सिर्फ एक अनजाना सा एहसास था, वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुका था जो हर पल उनके सामने थी। कुछ ही दिनों के अंदर हालात तेजी से बिगड़ने लगे। पहले तो बस अजीब एहसास होता था, फिर एक रात श्वेता का बिस्तर अचानक जोर जोर से हिलने लगा, और फिर वो खौफनाक रात आई जब शुभम ने, जो इन सब चीजों पर कभी यकीन नहीं करते थे, अपनी आंखों से अपनी 2 महीने की बेटी ओशी को बिस्तर से कई इंच ऊपर हवा में तैरते हुए देखा। और उसी भयानक मंजर के दौरान डर से कांपती हुई श्वेता चिल्लाई, वो मुझे मार डालेगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। ये पहली बार था जब उस रूह के खतरनाक इरादे इतने साफ साफ सामने आए थे। वो सिर्फ डराना नहीं चाहता था। बुरी तरह डरकर पूरा परिवार एक रिश्तेदार के घर रहने चला गया। उन्हें लगा शायद वहां वो सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो साया, वो रूह, वहां भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई। शांभवी ने खुद अपनी नन्ही सी बहन को एक बड़े सयाने इंसान की नजरों से घूरते हुए देखा था, और श्वेता के मुंह से एक मर्द की आवाज में बातें सुनी थी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। परिवार ने मदद के लिए एक सन्यासी से संपर्क किया। उन्होंने कुछ देर के लिए तो समाधान कर दिया, लेकिन साथ ही एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी, जो आने वाले कल के लिए एक बड़ा इशारा थी। सन्यासी ने कुछ बहुत ही सख्त हिदायतें दी। उन्होंने कहा, ओशी के गले में ये काला धागा पहना दो और इसे 18 साल की होने तक बिल्कुल मत उतारना। 14 साल तक उसके बाल मत बांधना या उसे ज्यादा सजाना संवारना नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर ऐसा किया तो बहुत गलत हो जाएगा। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि अभी उसे निकालना बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। इस उपाय के बाद कई साल बिल्कुल शांति से गुजर गए, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ और एक टीचर ने अनजाने में ओशी के गले से वो सुरक्षा कवच, वो काला धागा उतार दिया। बस यही वो पल था जब वो सोई हुई आत्मा फिर से जाग गई।
और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि जब परिवार ने घबराकर मदद के लिए दोबारा उन सन्यासी को ढूंढा तो पता चला कि कुछ ही समय पहले उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उस आत्मा ने ही उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया हो। अब परिवार अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जालौन पहुंचा, एक बहुत ही शक्तिशाली बाबा के पास। वहां उस आत्मा के साथ आखिरी मुकाबले की तैयारी की गई। श्वेता और ओशी को नमक के घेरे में बिठाकर एक बड़ा हवन शुरू किया गया। हवन के बीच में ही श्वेता के शरीर में मौजूद उस आत्मा ने बाबा को सीधे सीधे धमकी दी, रुक जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो पिछले वाले का किया था। इस एक धमकी ने यह साफ कर दिया कि पिछले सन्यासी की मौत कोई मामूली मौत नहीं थी। लेकिन वो बाबा डरे नहीं। उन्होंने सीधे उस आत्मा को ललकारा और पूछा, बताओ तुम कौन हो? और तब उस आत्मा ने अपना सदियों पुराना राज खोला। उसने बताया, मेरा नाम रिहान है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। पिछले जन्म में ये मेरी थी, लेकिन इसके परिवार वालों ने मुझे मार डाला था। वो एक अधूरा प्यार था जिसका बदला लेने और अपनी प्रेमिका को वापस पाने के लिए वो लौटा था। इस भयानक टकराव के बाद वो पूजा खत्म हुई और परिवार की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। पर सवाल ये था कि क्या सब कुछ सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया था? बाबा ने रिहान की आत्मा को भगा दिया। उन्होंने परिवार को समझाया कि ये सारी मुसीबत उस एक भूल की वजह से शुरू हुई थी। बच्चे के जन्म के बाद वो जो 14 दिन की रस्म थी, उसे ना करने की वजह से ही उस आत्मा को ओशी से जुड़ने का मौका मिल गया था। इसके बाद परिवार ने वो घर छोड़ दिया और एक नई जगह चले गए। उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। ओशी बड़ी हो गई, सब ठीक था, लेकिन श्वेता के दिल में उन भयानक रातों का खौफ हमेशा के लिए रह गया। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है। क्या रिहान वाकई हमेशा के लिए जा चुका है, या वो आज भी कहीं अंधेरे में छिपकर बस एक और गलती होने का इंतजार कर रहा है?